हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एलडी मैथमेटिक्स। ये हमारे पीडी सब्जेक्ट के रिवीजन लेक्चर वीडियो का फर्स्ट वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं हम पीडी का रिवीजन। तो देखिए, सबसे पहले पीडी क्या होता है, एक शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ। कोई इक्वेशन होता है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पीडी। मतलब क्या हुआ, जिसके पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं दो या दो से अधिक, उसे हम क्या बोलते हैं, पीडी। जैसे यहाँ पे u इक्वल्स टू एफ, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, x1 x2 डैश डैश xn। तो यहाँ पे जो xi है, मतलब 1 2 3 4 n तक हैं, ये सारे xi's हैं, ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और u क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से अधिक हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो, तब ये क्या कहलाता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे f ऑफ x1 x2 xn, फिर u ux ux2 डैश डैश करके uxi uxj इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, 1, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से अधिक होते हैं, है ना। शॉर्ट में पीडी का डेफिनेशन यही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, दो या दो से अधिक, और डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक होता है, जैसे यहाँ पे है ना। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं पीडी का। तो पीडी कैसा होता है, जेड डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखिए एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और जेड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। तो देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल एक है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हैं। यहाँ पे डी स्क्वायर जेड बाई डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम वही, एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, z। तो ये भी पीडी का एग्जांपल है। उसी टाइप से यहाँ पे u x x t, तो ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x t, ये फंक्शन ऑफ x y, वैसे ही फंक्शन ऑफ x y z। तो यहाँ पे u x क्या होता है, डेल u बाई डेल एक्स, u x x मतलब डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर, u x y मतलब डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स इंटू डेल वाई, है ना। तो यहाँ सब के सब में u क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x y z ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब आगे हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है लीनियर, जैसे नाम से ही क्लियर होता है, लीनियर मतलब एक। कोई फर्स्ट ऑर्डर पीडी को हम लोग लीनियर पीडी बोलेंगे इफ़ इट इज़ लीनियर इन पी क्यू एंड जेड, अगर वो लीनियर होगा पी क्यू और जेड के फॉर्म में, ठीक है। पी क्यू और जेड में लीनियर होगा, और वो किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में। ये क्या है, पी कैपिटल पी ऑफ एक्स वाई स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू ऑफ एक्स वाई स्मॉल क्यू इक्वल्स टू आर एक्स वाई जेड प्लस एस एक्स वाई, जहाँ पे स्मॉल पी मतलब डेल जेड बाय डेल एक्स होता है, स्मॉल क्यू मतलब डेल जेड बाय डेल वाई होता है, और जेड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो कोई इक्वेशन होगा जो पी क्यू और जेड मतलब स्मॉल पी स्मॉल क्यू स्मॉल जेड में लीनियर होगा, मतलब ये और ये लीनियर है, और जो इस फॉर्म में होगा वो कहलाएगा हमारा लीनियर पीडी। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई, तो ये लीनियर है। तो कैसे लीनियर है ये हमारा, क्योंकि ये स्मॉल पी स्मॉल क्यू और स्मॉल जेड तीनों में लीनियर है ना, उसकी पावर में कुछ नहीं है, तो तीनों में लीनियर है। और वो इस फॉर्म में है कि नहीं देखते हैं। तो देखिए स्मॉल पी के साथ कोई वेरिएबल एक्स है तो पी एक्स वाई एक्स हो गया, क्यू के साथ है क्यू एक्स वाई की जगह यहाँ पे वाई है, जेड के साथ आर एक्स वाई है तो एक्स वाई का फंक्शन हुआ, और आगे एस एक्स वाई मतलब एक्स वाई का फंक्शन, इसलिए ये लीनियर हो गया। अब नेक्स्ट सेकेंड वाला एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू 1, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है, p का टर्म है, q का टर्म है, और आगे z वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये भी हमारा लीनियर हो जाएगा। अब आगे नॉन लीनियर क्या होता है, तो देखिए नॉन लीनियर में यहाँ पे पी क्यू इक्वल्स टू जेड लिखा है, तो यहाँ पे पी क्यू इक्वल्स टू जेड मतलब स्मॉल पी और स्मॉल क्यू क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे देखिए p अलग है q अलग है, दोनों का टर्म अलग है, मल्टीप्लिकेशन में कोई टर्म नहीं है। तो हमारा अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया तो ये हमारे इस फॉर्मेट का नहीं बना, तो इस फॉर्मेट का नहीं बना, इसीलिए ये क्या हो गया, नॉन लीनियर।
अब जैसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू जेड है, तो यहाँ पे क्या लिखा है हमारा पी क्यू और जेड में लीनियर होना चाहिए, पर यहाँ पे पी और क्यू दोनों लीनियर नहीं है, भले जेड है बट पी और क्यू लीनियर नहीं है, इसलिए ये नॉन लीनियर हो गया, है ना। अब जैसे ये है एक्स पी प्लस वाई जेड इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए ये जो क्यू है ये फिर क्या हो गया स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये क्या है नॉन लीनियर, है ना। हाँ अब देखिए ये हो गया नॉन लीनियर। लेकिन अगर हम लोग एस पी प्लस वाई क्यू माइनस क्यू स्क्वायर करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई टर्म ऐसा है क्या जो सॉल्व हो रहा है, एक्स पी माइनस क्यू इक्वल्स टू माइनस वाई जेड। हाँ यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए ये नॉन लीनियर हो गया। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तब ये क्या बन जाता, सिंगल क्यू होता तो ये लीनियर बन जाता। ठीक, अब देखिए इसके आगे नोट है, इफ़ एस एक्स वाई इक्वल्स टू 0 है देन इट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर पीडी। होमोजीनियस, एस एक्स वाई की वैल्यू 0 है, मतलब जब हमारा लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में है तो इसमें अगर ये एस एक्स वाई वाला टर्म हो ही ना, मतलब ये 0 है, तो वो क्या बनेगा होमोजीनियस लीनियर पीडी। और एस एक्स वाई अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तब इसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी। इसका ये बेसिक टॉपिक सीजी सेट में आ सकता है, तो हमें इसको ध्यान देना है। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी में सेमी लीनियर पीडी। तो सेमी लीनियर पीडी क्या होता है, हर लीनियर इक्वेशन जो होता है वो सेमी लीनियर होता ही है, सबसे पहले चीज़ तो ये ध्यान रखना है हमको। अब सेमी लीनियर क्या होता है, एक फर्स्ट ऑर्डर पीडी है विच इज़ लीनियर इन पी एंड क्यू, जो पी और क्यू में लीनियर होता है। लीनियर में क्या था, पी क्यू और जेड तीनों में लीनियर होना चाहिए था, लेकिन सेमी लीनियर में क्या है, जो पी और क्यू में लीनियर होता है और जो इस फॉर्म में होता है। ये फॉर्म क्या होता है, पी एक्स वाई स्मॉल पी क्यू एक्स वाई स्मॉल क्यू इक्वल्स टू आर एक्स वाई जेड, है ना। तो जो पी क्यू जेड में लीनियर होता है वो लीनियर होता है, और जो इस फॉर्म में होता है जो मैंने ये बताया था। और अगर जो पी और क्यू में लीनियर है और इस फॉर्म में है तो वो क्या होता है सेमी लीनियर। और जो जो लीनियर होता है वो सेमी लीनियर होगा ही, क्योंकि लीनियर में क्या था पी क्यू और जेड था, लेकिन सेमी लीनियर है तो उसमें पी और क्यू इंक्लूड होगा बस। तो देखिए पी एक्स वाई स्मॉल पी क्यू एक्स वाई स्मॉल क्यू इक्वल्स टू आर एक्स वाई जेड। जैसे एक्स पी प्लस वाई क्यू है तो देखिए यहाँ पे पी लीनियर है, क्यू लीनियर है, जेड भी लीनियर है, तो ये लीनियर भी हो गया और सेमी लीनियर भी, क्योंकि सेमी लीनियर के लिए मेनली पी और क्यू लीनियर है वही बस देखें तो वो सेमी लीनियर हो गया। अब आगे एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर है, तो हमारे सेमी लीनियर में क्या बोला है कि पी और क्यू को लीनियर होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे पी भी लीनियर है क्यू भी लीनियर है, तो ये हमारा सेमी लीनियर हो गया। लेकिन लीनियर के लिए क्या बोला था, पी क्यू और जेड तीनों लीनियर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पी और क्यू लीनियर है बट जेड लीनियर नहीं है, इसीलिए ये सेमी लीनियर होगा लेकिन लीनियर नहीं होगा, नॉन लीनियर होगा। ठीक, तो यही अंतर है सेमी लीनियर और लीनियर में। और जो जो लीनियर होता है वो सेमी लीनियर होगा ही, क्योंकि लीनियर में पी क्यू और जेड तीनों टर्म होंगे तो वो लीनियर हो जाएगा। लेकिन सेमी लीनियर के लिए हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि पी और क्यू लीनियर हो, जेड से यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता सेमी लीनियर में। ये हुआ हमारा सेमी लीनियर। आगे इसका क्लासिफिकेशन ऑफ पीडी में थर्ड पॉइंट है क्वासी लीनियर पीडी। अ फर्स्ट ऑर्डर पीडी इज कॉल्ड क्वासी लीनियर इफ इट इज़ लीनियर इन पी एंड क्यू एंड ऑफ द फॉर्म। अब देखिए सेमी लीनियर और क्वासी लीनियर में इतना ही अंतर है कि ये फॉर्म का, क्योंकि सेमी लीनियर में भी क्या बोला है पी और क्यू लीनियर होना चाहिए, और क्वासी लीनियर में भी क्या बोला है कि पी और क्यू लीनियर होना चाहिए और इस फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए फॉर्म में भी क्या अंतर है, पी एक्स वाई पी है, यहाँ पे पी एक्स वाई जेड पी है, क्यू एक्स वाई क्यू है, यहाँ पे क्यू एक्स वाई जेड क्यू है, यहाँ पे आर एक्स वाई जेड है, यहाँ पे भी आर एक्स वाई जेड है। मतलब सेमी लीनियर और क्वासी लीनियर में अंतर इतना ही है कि यहाँ पे दो वेरिएबल है एक्स वाई, तो यहाँ पे पी और क्यू के साथ तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड। तो ये हमको ध्यान देना, और ये सेट में मोस्टली चांस है इनमें से आएगा ही, ये सेमी लीनियर है क्वासी लीनियर है करके, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। तो आगे देखिए एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू जेड। अब ये इक्वेशन है, अब देखते हैं लीनियर है कि नॉन लीनियर है कि क्वासी लीनियर है सेमी लीनियर है। तो देखिए हमारे सबसे पहले लीनियर में क्या था, पी क्यू जेड में लीनियर होना चाहिए, और देखते हैं पी में लीनियर है क्या, हाँ
क्यू में लीनियर है क्या? हाँ। जेड में लीनियर है क्या? हाँ, इसलिए ये लीनियर हो गया। अब सेमी लीनियर में क्या बोलता है? पी और क्यू में लीनियर होना चाहिए। तो देखिए पी में भी लीनियर है, क्यू में भी लीनियर है, इसलिए ये सेमी लीनियर हो गया ना, और इसमें ये फॉर्म तो कवर हो ही रहा है। अब आगे क्वासी लीनियर। तो क्वासी लीनियर में क्या होता है? पी और क्यू में लीनियर होना चाहिए और एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन। तो देखिए पी और क्यू में तो लीनियर है और ये एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, इसलिए ये क्वासी लीनियर भी हो गया। तो ये इक्वेशन लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर तीनों हो गया। अब आगे नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम। एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले लीनियर में क्या बोलता है? पी क्यू और जेड को लीनियर होना चाहिए। तो यहाँ पे पी और क्यू तो लीनियर है, लेकिन जेड लीनियर है क्या? नहीं है। तो जेड लीनियर नहीं है, इसलिए ये लीनियर नहीं होगा। अब आगे देखते हैं सेमी लीनियर में पी और क्यू को लीनियर होना चाहिए। तो यहाँ पे पी भी लीनियर है, क्यू भी लीनियर है, तो ये क्या हो गया? सेमी लीनियर। अब आगे क्वासी लीनियर में क्या बोलता है? पी और क्यू में लीनियर होना चाहिए, तो वो तो है। अब आगे फंक्शन भी क्या होना चाहिए? एक्स वाई और जेड का। तो एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है, इसलिए क्वासी लीनियर भी हो जाएगा। आगे देखिए एक्स जेड पी प्लस वाई जेड क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई। तो सबसे पहले इसको लीनियर के लिए चेक करते हैं। तो लीनियर में क्या होना चाहिए? एक्स वाई जेड तीनों लीनियर होना चाहिए और वो उस फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए साफ क्या दिख रहे हैं? जेड पी जेड क्यू और इधर एक्स वाई। तो जेड पी जेड क्यू यहाँ देख के साफ समझ आ रहा है कि हमारा फॉर्म तो नहीं बन रहा है, ना लीनियर का बन रहा है ना सेमी लीनियर का फॉर्म बन रहा है ना। अब देखते हैं क्वासी लीनियर है कि नहीं है। तो क्वासी लीनियर में क्या होता है? पी ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे देखिए पी के साथ एक्स और जेड का है, और वैसे क्यू के साथ यहाँ पे वाई और जेड है, और यहाँ पे आर ऑफ एक्स वाई। तो आर ऑफ एक्स वाई की जगह एक्स वाई है। तो ये सिर्फ क्वासी लीनियर होगा, ये लीनियर और सेमी लीनियर नहीं होगा, क्योंकि हमारे लीनियर या सेमी लीनियर किसी भी फॉर्म में पी के साथ सिर्फ एक्स और वाई का फंक्शन है, ये फॉर्मेट में है ना। देखिए पी और क्यू के साथ सिर्फ एक्स वाई है, जेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे जेड भी आ गया है। तो जेड जो आ गया है वो सिर्फ और सिर्फ क्वासी लीनियर में ही होता है। अब आगे नेक्स्ट वाला एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। तो अब देखते हैं ये लीनियर है कि नहीं। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है स्क्वायर स्क्वायर है, मतलब पावर 1 तो नहीं है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर है क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो लीनियर तो नहीं हो सकता। अब देखते हैं सेमी लीनियर। तो सेमी लीनियर के लिए देखेंगे तो क्या होना चाहिए? पी और क्यू लीनियर। तो यहाँ पे सिर्फ वही पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो ये हमारा सेमी लीनियर भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वासी लीनियर। तो क्वासी लीनियर के लिए क्या बोल रहे हैं? पी एक्स वाई जेड के साथ पी है, क्यू एक्स वाई जेड के साथ क्यू है, और आर एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे तो फंक्शन बन रहा है एक्स वाई जेड के फॉर्म में, यहाँ पे भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बोला है कि इफ़ इन पी एंड क्यू इट इज़ लीनियर इन पी एंड क्यू। तो क्वासी लीनियर में पी और क्यू को लीनियर बोला, तो यहाँ पे भी नहीं है, इसलिए ये ये लीनियर भी नहीं होगा, क्वासी लीनियर भी नहीं होगा, सेमी लीनियर भी नहीं होगा। ठीक, तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। अब आगे देखते हैं नॉन लीनियर क्या होता है। कोई फर्स्ट ऑर्डर पीडी है जो डज नॉट कम अंडर एनी 3 ऑफ अबो कैटेगरी। मतलब अभी हमने जो पढ़ा लीनियर, सेमी लीनियर और क्वासी लीनियर, तीनों की कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है अगर, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन लीनियर। जैसे अभी जो इक्वेशन लिखा था हमने एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो ये तो कहीं से लीनियर नहीं है और ना क्वासी लीनियर है, तो ये क्या हो गया? नॉन लीनियर। अब पी क्यू इक्वल्स टू जेड है, तो यहाँ पे पी और क्यू इनटू में है, और हमारे किसी भी फॉर्म में इनटू में पी और क्यू नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा नॉन लीनियर हो गया। चलिए अब जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वासी लीनियर? एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड पी। तो सबसे पहले लीनियर के लिए देखते हैं। तो लीनियर के लिए क्या होना चाहिए? पी क्यू और जेड लीनियर होना चाहिए। तो हाँ, वो तो है लीनियर। अब आगे इसका फॉर्म देखते हैं। तो फॉर्म क्या था? पी के साथ एक्स वाई पी के साथ पी ऑफ एक्स वाई, क्यू के साथ क्यू ऑफ एक्स वाई, और आर एक्स वाई के साथ जेड। तो यहाँ पे आर एक्स वाई के साथ जेड है, लेकिन साथ में क्या आ गया है? पी भी आ गया है ना। तो ये जो पी आ गया है जेड पी हो गया, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर, क्योंकि हमारी इक्वेशन में राइट साइड में आर ऑफ एक्स वाई जेड है, एस ऑफ एक्स वाई जेड है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कहीं पी नहीं है।
जेड के साथ, तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर। अब चेक करते हैं सेमी लीनियर। तो सेमी लीनियर की भी सेम वही चीज़, यही कारण है कि इनटू में आ गए हैं, तो इस वजह से ये सेमी लीनियर भी नहीं होगा। अब क्वासी लीनियर, क्वासी लीनियर में क्या होता है, पी के साथ एक्स वाई जेड का फंक्शन, तो एक्स है कोई दिक्कत नहीं है, क्यू के साथ एक्स वाई जेड का फंक्शन वाई है कोई दिक्कत नहीं है, आर में भी क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो यहाँ पे जेड तो है, साथ साथ एक्स वाई भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, एक्स पी है और जेड पी है, को ट्रांसफ़र किए तो एक्स माइनस जेड इंटू पी हो जाएगा और वाई क्यू इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये p है और q है, और फंक्शन क्या था, एक्स वाई जेड का, ये भी वाई जेड का फंक्शन है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, क्वासी लीनियर बन जाएगा। ये लीनियर नहीं हुआ, सेमी लीनियर भी नहीं हुआ, लेकिन क्वासी लीनियर बन जाएगा, क्योंकि p के साथ एक्स वाई जेड का फंक्शन है, q के साथ भी इक्वल टू 0 हो गया, मतलब सीधा ये होमोजीनियस हो गया, होमोजीनियस क्वासी लीनियर पीडी। अब नेक्स्ट जेड पी प्लस जेड क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, तो देखिए सब में से जेड कट जाएगा। अब देखते हैं, देखिए p लीनियर है, q लीनियर है, जेड वाला टर्म तो है ही नहीं इस, है ना, लेकिन हमारे इक्वेशन में पी क्यू और जेड को लीनियर बोला था, अब जेड तो है नहीं, इसीलिए ये वाला इक्वेशन हमारा लीनियर नहीं बनेगा, तो लीनियर नहीं हुआ। अब देखते हैं सेमी लीनियर। तो सेमी लीनियर के लिए पी और क्यू लीनियर होना चाहिए, तो हाँ पी और क्यू लीनियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेमी लीनियर। नेक्स्ट क्वासी लीनियर के लिए क्या होना चाहिए, पी और क्यू के साथ एक्स वाई जेड का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे p और q है, लेकिन एक्स वाई जेड का फंक्शन साथ में नहीं है, इंटू 1 है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंटू में तो है कोई टर्म, यहाँ पे भी x और y का टर्म है, तो ये हमारा क्वासी लीनियर बन जाएगा। नेक्स्ट वाला, अब यहाँ पे साफ दिख रहा है p तो है लीनियर, यहाँ पे q वाला टर्म नहीं है, जेड स्क्वायर वाला, तो देखिए जेड स्क्वायर देख के साफ समझ आ रहा है कि ये लीनियर नहीं होगा। अब सेमी लीनियर के लिए देखेंगे, ये वाला ना p, यहाँ पे ना ये q होगा, और सेमी लीनियर के लिए p और q तो हमारा लीनियर है ना, और एक z तो कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स पी प्लस एक्स क्यू इक्वल टू जेड। तो ये पी क्यू जेड में लीनियर है और उस फॉर्म में होना चाहिए, ये वाला फॉर्म में एक्स वाई जेड। 0 होना चाहिए आगे, ठीक है। और ये एक्स पी और क्यू के साथ एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इसलिए क्वासी लीनियर और सेमी लीनियर हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन में एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पी प्लस एक्स वाई पी क्यू इक्वल टू जेड एक्स लिखा है। तो ये जो पी क्यू लिखा है ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, और हमारे किसी भी फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखता, इसलिए ये लीनियर भी नहीं होगा, क्वासी लीनियर भी नहीं होगा, सेमी लीनियर भी नहीं होगा। ठीक, अब इसको जस्ट शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। जो लीनियर क्या होता है, जब पी क्यू जेड तीनों में लीनियर होता है। सेमी लीनियर क्या होता है, जब पी और क्यू के साथ जेड नहीं होना चाहिए ना, सिर्फ पी और क्यू लीनियर होगा। क्वासी लीनियर में क्या होता है, पी और क्यू मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना चाहिए और पी और क्यू लीनियर में होना चाहिए, और एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन होना चाहिए, और जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो वो क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है सेट के लिए, फॉर्मेशन ऑफ पीडी फर्स्ट ऑर्डर। तो फॉर्मेशन ऑफ पीडी में क्या होता है, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट या बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन, ये दो ही तरीके का फॉर्मेशन होता है पीडी में, या तो आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं या तो आर्बिट्री फंक्शन को। बीएससी सेकेंड ईयर के हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन के यूनिट 3 में पूरा यही टॉपिक था हमारा, है ना। जब पर हम पढ़ते रहते तो हमको पता नहीं रहता कि ये काम का है कि नहीं, तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम आता है। तो ये देखिए वही टॉपिक है, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई जेड कॉमा ए कॉमा बी इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे ए और बी है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतना डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ए और बी दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। एक्स वाई अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जेड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ए बी क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है।
तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, मतलब दो बार उसको डेरिवेटिव करेंगे। तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड तो होगा, पर जेड का एक बार और होगा तो जेड एक्स हो जाएगा और ए बी इक्वल्स टू 0। वाई के लिए करेंगे तो एक्स वाई जेड होगा, जेड वाई ए बी इक्वल्स टू 0। बाय एलिमिनेटिंग ए बी फ्रॉम 1 बाय यूजिंग 2 and 3। अब ये 2 और 3 की हेल्प से हम लोग एलिमिनेट करेंगे किसको, ए और बी को। तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0, ये उसका फॉर्मेट बन जाएगा। ये हुआ आर्बिट्री कांस्टेंट वाला। चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द पी डी रिप्रेजेंटिंग द सेट ऑफ ऑल पेयर ऑफ यूनिट रेडियस विथ सेंटर इन द एक्स वाई प्लेन इज। तो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये उसका ऑप्शन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑल स्फीयर ऑफ यूनिट रेडियस। तो यूनिट रेडियस मतलब उसका रेडियस 1 है और सेंटर क्या है, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन मतलब क्या हुआ, जेड इक्वल्स टू 0। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा स्फीयर का, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का स्क्वायर होता है ना। तो सी के जगह यहाँ पे तो एक्स वाई प्लेन बोला मतलब जेड चाहे 0 होगा। तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इस इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे होगा, 2 एक्स माइनस ए का प्लस यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करना, एक्स तो है नहीं 0, 2 जेड जेड एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा, एक्स माइनस ए इक्वल्स टू माइनस जेड पी। अब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x वाला टर्म 0 हो जाएगा, y का 2 y माइनस बी होगा और इसका हो जाएगा 2z जेड वाई इक्वल्स टू 0। तो y माइनस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस जेड क्यू, है ना। ये x वाला था उसको हम लोग जेड पी लिखे हैं और y वाला है उसको हम लोग जेड क्यू लिखेंगे। अब इक्वेशन 1 में जाते हैं, एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है। तो हम लोग को एलिमिनेट क्या करना होता है, एक्स माइनस ए की जगह माइनस जेड पी रखेंगे और वाई माइनस बी की जगह माइनस जेड क्यू। अब इसको सॉल्व किए, जेड स्क्वायर कॉमन आया और ये इक्वेशन बना। तो देखिए यही वाला इक्वेशन है हमारा ऑप्शन सी में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। यानी कुछ क्वेश्चन और है जो बीएससी सेकेंड ईयर में सेम टू सेम एज इट इज़ बने हुए थे। मैं आगे का टॉपिक बताती हूँ। नेक्स्ट नोट में देखिए, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट वी में गेट लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर, नॉन लीनियर पीडी। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें जो आंसर आया तो वही चीज़ को बता रहा है कि हम आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे तो हमको लीनियर भी मिल सकता है, सेमी लीनियर भी मिल सकता है, क्वासी लीनियर भी मिल सकता है और नॉन लीनियर भी मिल सकता है। अगर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड हम लोग लेते हैं ना खुद से, वो वाला दोनों इक्वल है तो यूनिक पीडी मिलेगा, है ना। ये ऑप्शन में बहुत काम का चीज़ है ये। आर्बिट्री कांस्टेंट अभी क्वेश्चन बनाया था उसमें 2 था, ए और बी, और अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी 2 होंगे तो क्या होगा, यूनिक पीडी बनेगा। और यदि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट लेस देन होगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, यहाँ पे तो इक्वल था, यहाँ पे अगर लेस देन हुआ तो वी मे गेट मोर देन 1 पीडी, है ना। इक्वल हुआ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तो यूनिक पीडी, और लेस देन हुआ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तो वो क्या हो जाएगा, वी मे गेट मोर देन 1 पीडी। और अगर इसमें एक और ऑप्शन है, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ग्रेटर देन हो गया नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तो वी मे गेट पीडी ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, है ना। अगर इक्वल हुआ आर्बिट्री कांस्टेंट और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक पीडी, और आर्बिट्री कांस्टेंट कम हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से तो मोर देन 1 पीडी, और नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट ग्रेटर देन हुआ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट के तो वी मे गेट पीडी ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। यहाँ पे ऑर्डर मोर देन 1 होना चाहिए, ये बोल रहा है ना।
अब देखिए इसमें P को डेल Z बाई डेल एक्स, Q को डेल Z बाई डेल वाई, R को डेल स्क्वायर Z बाई डेल एक्स स्क्वायर, S को डेल स्क्वायर Z बाई डेल एक्स डेल वाई, T को डेल स्क्वायर Z बाई डेल वाई स्क्वायर, ऐसे बताते हैं। ठीक, बाकी सब सिंपल क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन बनाया गया है। चलिए देख ही लेते हैं। log az माइनस वन इक्वल्स टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी दिया है। तो az माइनस वन है, अब log है, log उधर जाता है तो e के पावर में हो जाता है, तो e की पावर में x प्लस ए वाई प्लस बी हुआ। तो प्लस है इसलिए इसको अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब ये z वाला टर्म हुआ इक्वेशन वन, इसको p x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो z p हो जाएगा, z x हो जाएगा। z x को क्या बोलते हैं, p। ये ज़ीरो हुआ, e की पावर x, e की पावर ए वाई और e की पावर p। तो यहाँ पे अब a है, यहाँ पे इनटू में है तीनों टर्म, तो a कट गया। तो q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, e की पावर x, e की पावर ए वाई और e की पावर b। तो e की पावर ए वाई, e की पावर b हुआ, और इधर क्या हो गया q, और ये e की पावर x नीचे। अब फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में क्या था, ए पी इक्वल्स टू ई की पावर x, e की पावर ए वाई, e की पावर b। तो ए पी इक्वल्स टू क्या हुआ, e की पावर x हुआ, और यहाँ पे q अपॉन e की पावर x है ना, क्योंकि ये वाली वैल्यू आई उसको हमने यहाँ रख दिया, e की पावर x कटा, a इक्वल्स टू q आया। अब इसको इक्वेशन वन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू q रखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा q है ना, माइनस वन, ए क्यू माइनस वन। यहाँ पे है e की पावर x, ए क्यू माइनस वन, ए की पावर x और e की पावर ए वाई इंटू e की पावर b की वैल्यू क्या है हमारा, q अपन e की पावर x। अब यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद एलसीएम लेंगे तो p माइनस क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, q है, नीचे का q जाएगा तो q स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर ये ट्रू हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसका, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन। तो आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करना क्या होता है, अगर u और v कोई फंक्शन है x y z के, और f कोई फंक्शन है u और v का जो इस फॉर्म में f ऑफ u v इक्वल टू ज़ीरो, तो कैसे बनेगा। इक्वेशन वन जो है उसको एक बार u के x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा, डेल f बाई डेल u बाई डेल x, डेल f बाई डेल v बाई डेल x। यहाँ पे u और v दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब डेल f बाई डेल u हुआ, डेल u बाई डेल x बाई डेल x है ना, इसको चेन रूल से ऐसे लिख सकते हैं, डेल u बाई डेल y बाई डेल x, और डेल u बाई डेल z बाई डेल x। क्योंकि u जो हमारा x y z का फंक्शन है, तो एक बार x के लिए किए, एक बार y के लिए किए, एक बार z के लिए किए। वैसे ही v भी हमारा x y z का फंक्शन है, तो डेल f बाई डेल v हो गया, और यहाँ पे डेल v बाई डेल x करके x के लिए, y के लिए और z के लिए लिखे। तो d बाई डी एक्स एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया, डेल f बाई डेल टी, और यहाँ पे डेल f बाई डेल ए डी ए बाई डी टी। तो ये इक्वेशन बन जाएगा इस फॉर्म में। इसी इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल f बाई डेल यू प्लस डेल f बाई डेल वी एक्स जेड वाई। ये जो लास्ट इक्वेशन था उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये टर्म आया है। अब ऐसे सिमिलरली जो इक्वेशन वन था उसको x के लिए किए थे अभी तक, अभी y के लिए करेंगे तो सेम वही प्रोसेस दोबारा करेंगे। तो सॉल्व किए तो लास्ट में इसमें क्या मिल रहा है हम लोग को, क्वासी लीनियर पीडीई है ना। इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व करते हैं, अगर एफ ऑफ यू वी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा, दिया हुआ होगा, तो पी क्यू माइनस वन यू एक्स यू वाई यू जेड वी एक्स यू वाई वी जेड। जैसे कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है और इसमें पीडीई निकालने बोला है, तो ये क्या बनेगा, u और v है और x y z है, तो p q माइनस वन बना, और u x u y u z, मतलब ये जो टर्म है इसको u मान लिया, ये जो टर्म है इसको v मान लिया ना, देखो u और ये v। तो u x u y u z मतलब इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में किए, एक बार y के रिस्पेक्ट में किए, यहाँ लिखे, एक बार z के रिस्पेक्ट में किए, यहाँ लिखे। इसको फिर एक बार u v x किए तो यहाँ लिखे, v y किए तो यहाँ लिखे, v z करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वही क्या होगा, आंसर हो गया।
उसके बाद पीडी के कुछ क्वेश्चन है जिसको तो सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही बनेंगे। इसका मेन लॉजिक तो इतना ही था, बाकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही बनेंगे। चलिए ठीक है, इसके आगे का टॉपिक हम कल करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वासी लीनियर पीडी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।